हेलो दोस्तों जब भी हिंदी सिनेमा के संगीत की बात होगी, जब भी हिंदी सिनेमा के सुंदर धुनों की बात होगी जिन्होंने दिल को छुआ था, उसमें सबसे पहला नाम आएगा संगीतकार एस.डी. बर्मन का। ओरे माझी, ओरे माझी, तो छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी। ये वही संगीतकार थे जिन्होंने किशोर कुमार के करियर में नए पर लगाए थे। किशोर कुमार जिस मुकाम पे पहुंचे उसमें बहुत बड़ा हाथ था एस.डी. बर्मन के गाने का। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं, इन्हीं किशोर कुमार ने एस.डी. बर्मन से बहाना किया था उनके आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग ना करने के लिए कि मैं नहीं आ सकता, बहाना बनाया था। और एस.डी. बर्मन के दिल में वो इतने बस गए थे किशोर कुमार की साधना देख के संगीत के लिए कि वो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। और जब एस.डी. बर्मन आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्हें किशोर कुमार के गाने का इंतज़ार था। कौन सा था वो गाना? वो गाना सुनकर ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी और अपनी आंखें बंद की थी। बने रहिए मेरे साथ, जानेंगे और भी बहुत कुछ है मेरे पास मेरे इस प्रोग्राम OSM चैनल पर, जिसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। दोस्तों, एस.डी. बर्मन का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में। कोमिला अब बांग्लादेश में है। इनके जो पिता थे एन.डी. बर्मन, वो त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे। और इनकी माँ निर्मला देवी जो मणिपुर की राजकुमारी थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कब हमने पिया। एस.डी. बर्मन अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और कोमिला से उन्होंने बीए किया, लेकिन एमए करने के लिए वो कलकत्ता आ गए और यहाँ पर उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन पढ़ाई में इतना उनका मन नहीं लगा और उनकी संगीत में रुचि ज़्यादा थी, म्यूज़िक की तरफ वो ज़्यादा खींचते थे और इसलिए उन्होंने केसी डे से म्यूज़िक सीखना शुरू किया। ये वही केसी डे हैं जो नेत्रहीन थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर और एक्टर बहुत नाम कमाया था फिल्मों में। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एस.डी. बर्मन ने बतौर गायक कलकत्ता रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया था 1932 में। वो वहाँ पर म्यूज़िक तो बनाते ही थे, गाने गाते थे और वहाँ पे नाटकों में भी वो काम करते थे। उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा। को जाने तब जाने हिया, मुझे अभिमान होते मने उछलिया। और हिंदी मूवीज के अंदर भी म्यूजिक दूंगा, तो उसके लिए उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं बॉम्बे जाऊंगा। अच्छा जी, मैं हरी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी। कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की। ठीक जैसा सोचा था उन्होंने वैसा ही किया। 1944 में एस.डी. बर्मन चले आए मुंबई और ठीक 2 साल बाद 1946 में फिल्मिस्तान के बैनर तले उन्हें 2 फिल्में मिली। एक फिल्म का नाम था 8 दिन और दूसरी फिल्म का नाम था शिकारी। इन दोनों ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया था अशोक कुमार ने और दोनों ही फिल्मों में किशोर कुमार ने गाने गाए थे। पहली बार सचिंदा ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में। पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी। वो गाना था, अरे बाका सिपहिया बाका सिपहिया बाका सिपहिया घर जई हो, घर जई हो। अच्छा, उस वक्त किशोर कुमार के.एल. सहगल की तरह गाते थे और इतनी ज्यादा उनकी आवाज मिल रही थी कि लोग कहने लगे थे कि ये गाना शायद के.एल. सहगल ने ही गाया है। ओ निगाहे मस्ताना, देख समा है सुहाना। एस.डी. बर्मन किशोर कुमार की गायकी को बहुत पसंद करते थे और यही रीज़न था कि उन्होंने किशोर कुमार से बहुत गाने गवाए थे।
आगे चलकर 1951 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बहार। उसके लिए एस.डी. बर्मन ने एक गाना कंपोज किया था और किशोर कुमार ने उसको बहुत ही अलग तरीके से गाया। पहला पूरा गाना उनके लिए मैंने फिल्म बहार में गाया। वो गाना था, कसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। उसके बाद तो किशोर कुमार को बहुत सारे गाने मिलने लगे थे। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर उनको लेना चाहते थे क्योंकि किशोर कुमार की जो आवाज़ थी उस ज़माने में बिल्कुल अलग और बड़ी फ्रेश आवाज़ थी और वो बड़ी मस्ती भरे अंदाज में गाते थे, कुछ ना कुछ अटखेलियाँ करते थे, शरारत करते थे। यही रीज़न था किशोर कुमार की सक्सेस का और आगे चल के उन्हें बेशुमार गाने मिले। गोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रो। एस.डी. बर्मन किशोर कुमार को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बहुत सारे गाने उनसे गवाए। किशोर कुमार थे भी बहुत टैलेंटेड सिंगर। एस.डी. बर्मन साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी मिली जिसका उन्होंने म्यूज़िक किया था और किशोर कुमार से उस फिल्म में गाने गवाए गए थे। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी ने इस फिल्म में काम किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, आए तुम याद मुझे गाने लगी हर। एस.डी. बर्मन एक गाने की रिकॉर्डिंग की रिहर्सल कर रहे थे अपने घर में और किशोर कुमार से रिहर्सल करा रहे थे। एक गाना है, आप सुनिएगा, बहुत भावुक गाना है वो, बड़ी सूनी सूनी है, बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी। जब इस गाने की वो रिहर्सल कर रहे थे तो किशोर कुमार बताते हैं, एक रेडियो प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो बता रहे थे कि मैं दादा को देख रहा था और बर्मन दा की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, वो बीमार लग रहे थे और थोड़ी बहुत रिहर्सल करने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। बाद में क्या हुआ कि दादा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो फर्श पर गिर पड़े थे घर में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। तब फ़ोन आया, आर.डी. बर्मन उनके बेटे ने फ़ोन किया किशोर कुमार को कि दादा की तबीयत ख़राब है, आप उनको प्लीज़ बोलिए कि वो हॉस्पिटल जाएं। उससे पहले एस.डी. बर्मन हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, वो ज़िद कर रहे थे कि नहीं मुझे ये गाना रिकॉर्ड करना है, ये जल्दी रिकॉर्ड करना है और किशोर ने गाना है, उसको रिहर्सल कराना है। तो उसने बोला आप प्लीज़ आइए किशोर, आप आके इन्हें समझाइए कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आप आज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आप रिहर्सल नहीं कर सकते। किशोर कुमार ने वैसे ही किया, वो वहाँ गए और उन्होंने बनावटी खराश दिखाई करके कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है दादा, आप प्लीज़ हॉस्पिटल चलिए, मैं रिहर्सल नहीं कर पाऊँगा, अभी गाना रिकॉर्ड नहीं हो सकता। उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने किशोर कुमार की बात मानी, वो हॉस्पिटल गए, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। मेरा गला गड़बड़ हो रहा है तो पिताजी खड़े हो गए, मैनेजर बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो सब लोग देखने लगे एस.डी. बर्मन क्या कर रहा है। अब पिताजी मैं उठने जा रहा हूँ तो पिताजी मेरे हाथ पकड़ के बोले बैठे रहे, बस मैं देगा क्या होने वाला। तो उठे, बोले कि मैनेजर बंद करो, एसी सब बंद कर दो। हमने क्या, कल मेरी रिकॉर्डिंग है, किशोर का गला खराब है, गा नहीं पाएगा। तेरे मेरे मिलन की ये रहना मीत ना मिला रे मन का मीत। और किशोर कुमार ने उस रेडियो प्रोग्राम में बताया है कि वहाँ पर दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि किशोर तुमको जैसा मैंने बताया गाना वैसा ही रिकॉर्ड करना और समझ लेना मैं वहीं पर हूँ। तो किशोर कुमार ने बाद में वो गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। उनके जो कमेंट्स थे, जिस तरह से वो डायरेक्शन देते थे, वो उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और दादा वो गाना सुनना चाहते थे। बाद में वो रिकॉर्ड होने के बाद वो टेप हॉस्पिटल ले जाकर उनको सुनाया गया और आखिरी सांसें उन्होंने वो गाना सुनकर ही ली थी। जब उन्होंने वो गाना सुना हॉस्पिटल में तो वो बोले मुस्कुराकर, मुझे मालूम था कि किशोर ये गाना बिल्कुल ऐसा ही गाएगा। हाँ, गाना रिकॉर्ड हुआ, गाने का टेप पंचम हॉस्पिटल ले गया और वहीं सचिंदा को सुनाया। सुनकर सचिंदा की आंखों से आंसू बह पड़े और वो चुपके से बोले, पंचम मुझे मालूम था
किशोर ऐसा ही गाएगा। आए तुम याद मुझे गाने लगी है। दोस्तों, एसडी बर्मन फुटबॉल और टेनिस पसंद करते थे। फुटबॉल के लिए तो आप ये समझ लीजिए वो पागल थे एक तरह से। वो ईस्ट बंगाल क्लब को बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं आपको बताऊं, उनके ऊपर एक किताब लिखी है खगेश देश बर्मन ने। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक कंपटीशन हुआ था, आईएफ शील्ड फाइनल में मोहन बगान को 5-0 से हराया था ईस्ट बंगाल ने। और उस टाइम पर क्या था कि एसडी बर्मन कोमा में थे। वो मिली की रिकॉर्डिंग करते हुए वो कोमा में चले गए थे, तबीयत बहुत ख़राब थी। और राहुल देव बर्मन ने उनके कान में जाके ये बात बताई कि दादा कि पापा वो हरा दिया है 5-0 से। तो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। और उसके बाद एसडी बर्मन ने अपनी आंखें बंद की। 21 अक्टूबर 1975 में वो हमें छोड़कर चले गए थे। एसडी बर्मन इतने बड़े सिंगर थे, इतने बड़े संगीतकार थे कि उनके गानों को आप आज भी सुने तो लगता है कि वो तरोताज़ा हैं, दिल को छू लेते हैं वो गाने। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का। और किशोर कुमार से तो उन्होंने बहुत सारे गाने गवाए हैं। आप उनके गानों को ज़रूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि एसडी बर्मन इंडिया को एक मन्नत की तरह मिली हुई देन थी। 30 अक्टूबर, वो दिन, वो घड़ी कैसे भूल सकता हूं। शचिंदा सोए हुए थे और मैं पास बैठा हुआ उनके अंतिम दर्शन कर रहा था। शचिंदा, जिन्होंने मुझे संगीत भी दिया और प्यार भी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये पीठ पे हाथ रख के कहते थे कि बहुत खुश रहो लता। आई होप आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बॉलीवुड ही बॉलीवुड में और भी बहुत कुछ है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर आपको कमेंट करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और फिर मिलूँगा मैं आपसे एक अनोखे किस्से, एक अनूठी कहानी के साथ बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा आपसे। सत श्री अकाल, राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।